अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन मलाइका हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, मेरी ये टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स तो ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईद पर बहुत ज़्यादा काम आने वाले टोटके। डीप फ्रीज़र के लिए फ्रीज़र में साइड पर बर्फ़ इसलिए बनती है कि या तो आपने फ्रीज़र बहुत देर तक खुला रखा हो या तो गर्म खाना रखा हो, इसलिए खाना ठंडा करके हमेशा रखें और टेम्परेचर हमेशा मौसम के मुताबिक एडजस्ट करें। डीप फ्रीज़र साफ करके इसकी दीवारों पर ब्रश की मदद से कुछ कतरे ग्लिसरीन के लगा दें। ऐसा करने से दीवारों पर बर्फ जल्दी नहीं बनती और अगर जमे भी तो सीलों की सूरत में जमेगी। इसको निकालना निहायत आसान होगा। आसान जिंदगी। ईद पर घरों में बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं और अगर घर में मेहमान आ जाएं तो टाइम कम होता है और डिशेस ज़्यादा बनाई जाती हैं। तो इस सूरत में टाइम बचाने के लिए आप प्याज़ों को ईद से पहले ही काट कर फ्राई कर लें और ब्राउन करके एयर टाइट कंटेनर में रख लें। फ्रिज से बाहर 5 दिन तक रख सकते हैं और फ्रिज में 2-3 हफ्ते तक खराब नहीं होंगे। इस तरह खाना बनाने में भी आसानी होगी और वक्त की भी बचत होगी। ईद पर लीमू की ज़रूरत। ईद पर गोश्त को मैरिनेट करना हो, सालन बनाना हो, बिरयानी बनानी हो या खाना ज़्यादा खाने के बाद खाना हजम करने के लिए लीमू पानी बनाना हो, लीमू की ज़रूरत तो होती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा लीमू ले आएँ तो ख़राब भी हो जाते हैं। तो ईद पर अपने काम को आसान बनाने के लिए आप ज़्यादा लीमू लाकर उनका रस निकाल लें और फिर आइस क्यूब ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर लें। फ्रीज होने पर निकाल लें और किसी एयर टाइट बैग में डालकर फ्रीज़र में रख लें। अब बस जब चाहें निकालें और डालें। बस काम में भी आसानी होगी और लीमू भी ख़राब होने से बच जाएंगे। किचन की दीवारें साफ़ करने के लिए बावर्ची खाने की दीवारें या शेल्फ चिकने हो गए हों तो उन्हें थिनर से साफ़ करें। गर्म पानी में तौलिया भिगोकर बेकिंग पाउडर लगा लें और फिर इसे साफ़ कर लें। जमी हुई चिकनाई उतर जाएगी। ईद से पहले ज़रूर इस्तेमाल करें। केले के छिलकों को चेहरे पर रगड़ने से एक्ने भी खत्म हो जाती है और उसके निशानात से भी जान छूट जाती है। केले के छिलकों में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो झुर्रियों को दूर करने और फाइन लाइंस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अगर आप लंबे अरसे से हाजमे के मसले या कब्ज से गुजर रहे हैं तो गन्ने का जूस पिएं। हाजमे और सेहत के लिए ईद पर गोश्त के साथ सलाद का एहतमाम ज़रूर करें ताकि हाजमा और सेहत दुरुस्त रहे। कम मसाले वाले खाना खाने से आप अपने पेट की बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल रख सकते हैं। ईद पर खाने के साथ दही का इस्तेमाल करें। ये खाने को हजम करने में मदद करता है। सालन कम तेल में बनाएं। ईद पर आप डीप फ्राई या ज़्यादा तेल पर मुश्तमिल सालन बनाने के बजाय आप बेटिंग की ब्रेकी कर सकते हैं। ईद पर लहसुन अदरक की ज़रूरत। ईद पर लहसुन अदरक की ज़रूरत तो हर सालन में होती है। लहसुन को आसानी से छीलने के लिए लहसुन को थोड़ी धूप में रखें। इस तरह लहसुन का छिलका आसानी से उतर जाएगा और अगर आप पहले से ही पेस्ट बनाकर रख लें तो काम में आसानी होगी और वक्त भी बचेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के बाद 1 चम्मच ऑयल डालने से लहसुन अदरक ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल के काबिल रहता है और ख़राब भी नहीं होता। और अगर लहसुन अदरक का पेस्ट सब्ज हो जाता है तो 1 चम्मच सिरका डाल दें, सब्ज नहीं होगा। आंखों के लिए ईद पर आप मीठा तो बनाते ही हैं, चाहे आप सेवइयां बनाएं या खीर। अगर आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल दें तो स्वीट डिश का मज़ा दुबाला हो जाता है। ईद तक आंखों के हल्के ख़त्म करने के लिए टमाटर और लेमन का जूस मिक्स करके लगाएं। ईद तक वाज़िह फ़र्क नज़र आएगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।